Good morning, students. Let us discuss about the next session of the living organism and their surrounding, in which we are going to read about the aquatic adaptation today. आज हम लोग बात करेंगे aquatic adaptation की। aquatic शब्द बना है aqua से, और aqua का मतलब होता है वाटर। तो aquatic adaptation का मतलब होता है पानी में रहने वाले जीव जंतु कैसे अडेप्टेशन करते हैं। How animals and plants living in water adapt themselves। ये देखिए, ये एक्वेटिक हैबिटेट का एक एग्जांपल दिया है ओशियन। ओशियन भी हो सकता है, महासागर, समुद्र भी, पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं। ये सब एक्वेटिक हैबिटेट के हैं। इसमें सबसे पहले जो आज जानवर है या एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, जिसमें फ़िश बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड, यानी बोट शेप। स्ट्रीमलाइंड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है आगे से पतला, बीच से चौड़ा और फिर पीछे से पतला, यानी नैरो फ्रॉम द फ्रंट, ब्रॉड इन द मिडिल एंड अगेन नैरो फ्रॉम द बैक। तो ये जो स्ट्रीमलाइंड शेप है, ये बोट का भी होता है, नाव में भी, नाव का भी शेप होता है, एरोप्लेन का भी होता है। ये इनको मदद करता है इजी मूवमेंट के लिए पानी में, यानी ये आसानी से पानी को चीरते हुए बिल्कुल चली जाती है। तो इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्यों भाई? फॉर इजी मूवमेंट इन वाटर। दूसरा, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास लंग्स नहीं होते, इनके पास गिल्स होते हैं। ये देखिए फिगर में गिल्स दिया है। तो गिल्स जो हैं, इनकी मदद से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये मुंह से लेते हैं, पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन रहता है वो माउथ के द्वारा यहाँ जाता है, और गिल्स के पास चेम्बर बने होते हैं, यहाँ पर चेम्बर बने होते हैं, ऑपरकुलम उसको बोलते हैं। उस चेम्बर का नाम है ऑपरकुलम, और उसी ऑपरकुलम यानी यहाँ पर ऑपरकुलम होता है, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। बॉडी इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्केल। इनके शरीर पर स्केल्स होते हैं, और जिनसे इनका शरीर पानी से भी बचा हुआ रहता है। कुछ पानी में रहने वाली जो फिशेज़ हैं उनमें डॉल्फिन और व्हेल बहुत मुख्य हैं। इनके पास नॉस्ट्रिल होता है, नाक, दो छेद होते हैं यहाँ पर, जिनसे ये सांस लेते हैं, और उस छेद का नाम है ब्लो होल्स। याद रखिएगा, अगर हो सकता है आपसे पूछा जाए नेक्स्ट सेशन में कि व्हाट आर ब्लो होल्स, तो कहिएगा कि ब्लो होल्स आर द ऑर्गन्स थ्रू विच डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रीथ। ब्लो होल वैसे ऑर्गन हैं जिनसे डॉल्फिन और व्हेल सांस लेती हैं। नेक्स्ट आपका है एक जानवर जिसका नाम है फ्रॉग। बहुत ही चालाक जानवर है। ये स्किन से भी सांस लेता है और लंग से भी सांस लेता है। इसके पास लंग्स भी होते हैं, स्किन से भी ये सांस लेता है। कैन ब्रीथ इन वाटर एंड लैंड, और इसकी खासियत है कि पानी में और लैंड पर, एम्फीबियन है, पानी और लैंड दोनों पर सांस ले सकता है। वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। इसके पाँव देखिए कैसे हैं, बिल्कुल जालीदार टाइप के हैं, वेब्ड हैं, जिनसे ये आसानी से पानी में तैरता है। डक का भी ऐसा ही रहता है। स्ट्रॉन्ग बैक लेग टू टेक लॉन्ग लीप। इसके पिछले जो पाँव हैं बहुत मजबूत होते हैं, जिनसे ये ऊंची छलांग लगा देता है। स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, और ख़ासियत है इसके जीभ में, ये बहुत चिपचिपा जीभ है, तो ये आसानी से दूर बैठे कीड़े को भी इस जीभ में चिपका करके अपना भोजन बना लेता है। तो स्टिकी टंग है इसका, चिपचिपा जो है जीभ है इसका। इसके बाद बात करते हैं वाटर प्लांट्स की। वाटर प्लांट्स में लोटस और वेलिस्नेरिया नाम का दो प्लांट है। सम हैव रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल। कुछ जो है जिनके रूट्स जो हैं, जड़, वो मिट्टी में भी फिक्स होते हैं। ये देखिए, इन वेलिस्नेरिया द रिबन शेप्ड लीव्स कैन बेंड इन वाटर टू प्रिवेंट अपरूटिंग। वेलिस्नेरिया का जो पत्ता है ये धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद ये वापस मुड़ के पानी में ही रह जाता है। और इनके देखिए पत्तों में जो है, इस पत्तों के जो बीच में जो ये डंठल होता है, बड़ा सा स्टॉक होता है, जिसको डंडी आप लोग कहते हैं, उसमें हवा भरा हुआ होता है, इसलिए ये जो है ऊपर पानी के तैरते रहते हैं। हवा अगर किसी चीज़ में भरी होगी तो वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने पर वो पानी के ऊपर तैरेगी। स्टेम ऑफ लोटस इज़ हॉलो, लॉन्ग एंड लाइट। ये जो लोटस का जो स्टेम होता है, ये देखिए बिल्कुल अंदर से खोखला होता है। हॉलो का मतलब होता है खोखला, और लंबा होता है, और बिल्कुल ही लाइट होता है, यानी बहुत हल्का वज़न का होता है।
लीव्स आर डिस्क शेप, लोटस यानी कमल के जो पत्ते होते हैं वो सीडी डिस्क के जैसा, आप लोग सीडी चलाते हैं घर में सीडी डिस्क, तो एकदम बिल्कुल डिस्क शेप का, ऐसा लगता है कि तश्तरी है या कोई थाली शेप का है एकदम। लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, पत्ते और फूल दोनों पानी के ऊपर तैरते हैं। लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर स्टैग्नेशन, पत्तों के ऊपर दूर से ऐसा लगेगा आपको कि मोम रगड़ा हुआ है। मोम जानते हैं ना, जो मोमबत्ती में मोम आता है वैक्स, आपको इसके पत्ते बिल्कुल चिकने लगेंगे, चिकनाई होती है इनके पत्तों में। क्यों? क्योंकि इस पर अगर पानी गिरेगा तो इस पर रुका नहीं रहे, वो नीचे ढल जाए। वैक्स का क्या काम है मोम का? वो अपने ऊपर पानी ठहरने नहीं देता है, तो जिनसे इनके पत्ते सड़ेंगे नहीं। कुछ और प्लांट्स देखिए जो पानी के ऊपर तैरते हैं, वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया और सेल्विनिया, ये 3 ऐसे और वाटर प्लांट्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं पानी में। ये असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, ये तीनों असाइनमेंट जो है, तीनों का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, पोस्ट कर दीजिएगा। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।